कहते हैं कि युद्ध और राजनीति में टाइमिंग बहुत मायने रखती है, लेकिन बात युद्ध की नहीं बल्कि राजनीति की करेंगे। वो भी इस सवाल के साथ कि क्या राजस्थान के चुनावी रण में कांग्रेस को कुछ ऐसी ही पॉलिटिकल टाइमिंग नजर आने लगी है। आखिरकार क्या ये बात है? सवाल इसलिए क्योंकि राजस्थान में इस बार बीजेपी ने सीएम का कोई चेहरा नहीं दिया है। बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ रही है और बात है कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे चुनावी मैदान में है, लेकिन अब कांग्रेस वसुंधरा राजे से हमदर्दी जता रही है। मैंने पिछले चंद दिनों के दौरान कांग्रेस के कई बड़े नेताओं को बड़े ध्यान से सुना। मुझे ऐसा लगा कि वसुंधरा राजे को लेकर सहानुभूति जताने की कोशिश वो कर रहे हैं। ऐसे में चंद सवालों का जवाब जानना बेहद जरूरी है। मसलन चुनावी मौके पर वसुंधरा से सहानुभूति के पीछे कांग्रेस का गेम प्लान क्या है? वोटिंग से ऐन पहले वसुंधरा से कांग्रेस नेता हमदर्दी क्यों जताने लगे हैं? यह भी अपने आप में एक बड़ा और अहम सवाल है। इन तमाम सवालों का संपूर्ण विश्लेषण करेंगे। वसुंधरा को लेकर कांग्रेस की हमदर्दी वाली पॉलिटिक्स की तह तक जाएंगे, लेकिन पहले सुनिए कि कांग्रेस ने वसुंधरा राजे को लेकर आखिर क्या कहा है। वसुंधरा जी पर तो थोड़ा तरस ही आ रहा है। जिस तरह से उनको दूध में से मक्खी निकालकर फेंक दिया गुजरात की उस जोड़ी ने, वसुंधरा जी का तो राजनीतिक उन्होंने पूरी तरह से पतन कर दिया। बड़ा दुखद है। कांग्रेस प्रवक्ता आलोक शर्मा ने ये बातें जोधपुर में कही। कांग्रेस प्रवक्ता ने वसुंधरा राजे के बहाने बिना नाम लिए बीजेपी की टॉप लीडरशिप पर निशाना साधा। जाहिर है बीजेपी से जवाब मिलना ही था और ऐसा हुआ भी। सुनिए। वसुंधरा जी तो आपने क्योंकि नाम लिया, वसुंधरा जी तो हमारे सभी बैनर्स पर है। वसुंधरा जी उस कंबाइंड लीडरशिप के अंदर है। वसुंधरा जी हमारी पार्टी की बहुत बड़ी लीडर है, अभी चुनाव भी लड़ रही हैं। जो वो बेचारा कर रहे हैं। राहुल गांधी तो राजस्थान में एंट्री बंद है। राहुल गांधी की तो एंट्री बंद है चुनाव में। अभी 3 दिन बचे हैं, शायद सुना है अब आए हैं। 18 से 23 के बीच में राजस्थान की जनता को जिस तरीके से राजस्थान की जनता ने उनको भुगता है, वो कभी नेतृत्व का फैसला नहीं कर पाए। गवर्नेंस इतनी पुअर थी कि राजस्थान में अपराध बढ़ गए, बेरोजगारी बढ़ गई, तुष्टीकरण जबरदस्त हुआ। इसलिए मुद्दों को ध्यान अटकाने के लिए हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं, लेकिन वो पहले अपना घर संभाल लें। सियासी वार पलटवार अपनी जगह है, लेकिन मैं चुनावी कैंपेन के वक्त से ही कांग्रेस नेताओं के भाषणों को बड़े गौर से सुन रहा हूं, जिसमें मुझे एक बात जरूर कॉमन लगी। वो ये कि कांग्रेस के नेता बीजेपी पर तो जमकर निशाना साधते हैं, लेकिन वसुंधरा राजे पर डायरेक्ट अटैक करने से बचते रहे हैं। महीने भर पहले अशोक गहलोत ने क्या कुछ कहा था, जरा ये भी सुनिए। भाई मेरे कारण वसुंधरा जी को तकलीफ होनी चाहिए पार्टी में। मैं देख रहा हूँ वसुंधरा जी को सही है, तरह से एक बार देखो है। इसने मेरे बारे में अगर अपनी ओपिनियन भी दी है, क्या एक मुख्यमंत्री के बारे में किसी एमएलए हक नहीं है तो किसी पार्टी का अगर हमारी सरकार अच्छा काम कर रही है। देखिए, अशोक गहलोत एक बार नहीं बल्कि कई बार वसुंधरा राजे को लेकर हमदर्दी जता चुके हैं। इसी साल मई में अशोक गहलोत ने यह कहकर विवाद खड़ा कर दिया था कि वसुंधरा राजे कैलाश मेघवाल और शोभा रानी की वजह से उनकी सरकार गिरने से बच गई। शोभा रानी ने, दूसरा वसुंधरा सिंधिया ने और तीसरा कैलाश मेघवाल ने। कैलाश मेघवाल ने और वसुंधरा सिंधिया ने कहा हमारे यहाँ कभी परंपरा नहीं रही है इस प्रकार चुनी सरकारों को गिराने की पैसे के बल पर। ये कहा उन्होंने, क्या गलत किया उन्होंने? देखिए, गहलोत राजनीति के बड़े खिलाड़ी हैं, अक्सर नाप तोल कर बोलते हैं, लेकिन उनके इस बयान ने वसुंधरा ही नहीं बल्कि बीजेपी को भी असहज कर दिया था उस वक्त जब उन्होंने बयान दिया। ऐसे में वसुंधरा राजे ने पलटवार करने में देर नहीं की थी। उन्होंने कहा था कि गहलोत द्वारा मेरी तारीफ करना मेरे खिलाफ उनका एक बड़ा षड्यंत्र है। जीवन में मेरा जितना अपमान गहलोत ने किया कोई उतना नहीं कर सकता।
ऐतिहासिक हार से बचने के लिए गहलोत ऐसी मनगढ़ंत कहानियां बना रहे हैं जो दुर्भाग्यपूर्ण है और उनकी ये चाल कामयाब नहीं होने वाली है। ये बात वसुंधरा ने उस वक्त कही थी अशोक गहलोत के इस बयान पर। वसुंधरा राजे ने गहलोत के बयान को साजिश बताया, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो सबने देखा। वसुंधरा बीजेपी में हाशिए पर दिखाई देने लगी। 2023 विधानसभा चुनाव के लिए बनी समितियों में वसुंधरा को नहीं रखा गया, सीएम फेस नहीं बनाया गया, वसुंधरा के कई करीबियों के टिकट भी काट दिए गए। इसके अलावा वसुंधरा के मुकाबले जयपुर राजघराने की राजकुमारी दिया कुमारी को भी तरजीह दी जाने लगी। 25 सितंबर को जयपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परिवर्तन संकल्प रैली को संबोधित उन्होंने किया। महिला आरक्षण बिल संसद से पास होने के बाद राजस्थान में मोदी की ये पहली रैली थी। रैली के दौरान मंच पर संचालन राजसमंद सांसद दिया कुमारी ने किया। रैली में वसुंधरा राजे भी मौजूद थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार भी उनका नाम नहीं लिया। ये तस्वीरें भी गौर करने वाली थी। यहीं से कांग्रेस को सियासी गुंजाइश नजर आने लगी। इसके बाद कांग्रेस के कई नेता वसुंधरा राजे को लेकर हमदर्दी जताने वाले बयान देने लगे। अशोक गहलोत तो कई बार कह चुके हैं कि वो वसुंधरा राजे को लेकर कुछ नहीं बोलेंगे। इसकी वजह क्या है, आइए अब मैं आपको वजह बताता हूं। इसकी वजह को जानिए। पहला सवाल भी है कि क्या कांग्रेस वसुंधरा राजे के बहाने बीजेपी में बगावत को हवा देना चाहती है? सवाल दूसरा एक और उठ रहा है, क्या वसुंधरा के सहारे कांग्रेस राजस्थान के हड़ौती में सेंध लगाने की कोशिश कर रही है? क्योंकि वसुंधरा हड़ौती इलाके से ही आती है, वसुंधरा चुनाव लड़ती है। वसुंधरा राजे 5 बार विधायक और 5 बार लोकसभा सांसद रही हैं। ग्वालियर राजघराने की बेटी और धौलपुर राजघराने की पुत्रवधू है और राजस्थान की जातिगत सियासत पर उनका असर भी ठीक ठाक है। ये किस तरह से, इसको भी जरा समझिए। वसुंधरा खुद मराठा राजपूत है, तो उनकी शादी जाट राजघराने में हुई। वसुंधरा के पति का जन्म सिख राजघराने में हुआ था, लेकिन उनके नाना जाट राजघराने से थे और वो नाना के पास ही पले बढ़े। राजस्थान की राजनीति में अगर वसुंधरा का कद आज इतना बड़ा है तो उसकी एक बड़ी वजह है ये जातिगत समीकरण, इसको भी माना जाता है। लेकिन कुल मिलाकर कांग्रेस की जो रणनीति है वो हमने आपको दिखाई और बताई। देखिए, झालरापाटन सीट वसुंधरा राजे का गढ़ रही है। ये इलाका हड़ौती इलाका कहलाता है। राजनीतिक तौर पर राजस्थान के 5 इलाकों में हड़ौती वो इलाका है जिसे संघ की प्रयोगशाला माना जाता है। इसके साथ ही बीजेपी का मजबूत किला भी है। वसुंधरा राजे की कर्मभूमि है, तो लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला भी इसी इलाके से चुनाव लड़ते हैं। तो ये तमाम बातें, ये तमाम आंकड़े हैं। हड़ौती संभाग में कुल 17 विधानसभा सीटें आती हैं। इस संभाग में कुल 4 जिले पड़ते हैं, जिसमें कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ शामिल है। हड़ौती के मजबूत सियासी किले पर पिछले 10 साल यानी 2 चुनावों से बीजेपी को जीत मिलती रही। खास बात यह है कि 2018 में सत्ता गंवाने के बाद भी हड़ौती पर बीजेपी का कब्जा बरकरार रहा था। 2018 में बीजेपी ने यहां की 17 सीटों में से 10 पर कब्जा जमाया था। वसुंधरा राजे की झालरापाटन सीट पर कांग्रेस पिछले 20 साल से नहीं जीत पाई है। 1998 में जीती थी, उसके बाद 2003 से ही इस सीट पर बीजेपी काबिज है। खास बात यह है कि 5 चुनावों में कांग्रेस ने वसुंधरा के सामने नया चेहरा जताया, उतारा, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। इतना जरूर है कि हार जीत का अंतर ऊपर नीचे होता रहा। अब वसुंधरा को लेकर कांग्रेस जो सॉफ्ट कॉर्नर दिखा रही है, कहीं उसकी वजह इसी इलाके के वोट बैंक को साधना तो नहीं है, यह भी बड़ा सवाल उठ रहा है। कांग्रेस के अंदर एक खास तरह की गुटबाजी है। सचिन पायलट बनाम अशोक गहलोत। इसी तरीके से भाजपा के अंदर भी गुटबाजी है, जिसमें एक बहुत बड़ा प्रभावशाली गुट वसुंधरा राजे का है। जब कांग्रेस की गुटबाजी आपसी मारकाट बहुत हो जाती है, सचिन पायलट गहलोत की सरकार गिराने की कोशिश करते हैं, उस वक्त ऐसा दिखाई पड़ता है कि वसुंधरा की तरफ से अशोक गहलोत को एक तरह की राहत मिल रही है। जानकारों की अपनी राय है। वैसे यह भी सच है कि कांग्रेस वसुंधरा को लेकर सियासी हमदर्दी बेशक दिखा रही हो, लेकिन वसुंधरा राजे अपनी हर रैली में कांग्रेस और गहलोत सरकार पर हमला करने से बिल्कुल नहीं चूकती है। 4 साल कुछ नहीं किया और आखिरी में 5-6 महीने पहले
उन्होंने खजाना खोल के बताया वो आपको मोबाइल चाहिए मोबाइल ले जाओ, आपको फेटा चाहिए फेटा ले जाओ, आपको जूती चाहिए जूती ले जाओ, आपको मफलर चाहिए मफलर ले जाओ, कुर्ता चाहिए कुर्ता, पजामा चाहिए पजामा, साड़ी चाहिए साड़ी, बताओ क्या चाहिए हम निकाल के तुमको दे देंगे। मेरा ये पूछना है कि पहले क्यों नहीं किया। वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत दोनों को सियासत का लंबा तजुर्बा है। 1998 यानी करीब 25 साल से राजस्थान की राजनीति इन्हीं दो चेहरों के इर्द गिर्द घूमती रही है। लेकिन इस बार किसका पलड़ा भारी होगा? वसुंधरा के गहलोत पर वार या गहलोत की वसुंधरा को लेकर चुप्पी काम आएगी? ये तो 13 दिन बाद ही साफ हो पाएगा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।